हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके हिंदी के टॉप 100 लोकोक्तियाँ मुहावरे देखने वाले हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में देखने को ही आपको मिल सकते हैं। टॉप 100 है, अच्छे से आपको याद करके चलना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स अब आपको डेनी क्लासेस की ऐप पर मात्र 399 रुपये में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सब की अलग अलग प्राइस की बात करो तो कोई 1500 रुपये से भी ज़्यादा का कोर्स हो जाता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की अलग से टेस्ट सीरीज हो, सबकी आप अलग अलग करते हो, जैसे नोट्स भी लेते हो, 150 रुपये उनकी प्राइस है। लेकिन ये कंप्लीट पैकेज जो 1500 रुपये का है, केवल 399 रुपये में सीमित समय के लिए मैंने ऑफर चला रखा है। जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठा लें। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सब कुछ ऑनलाइन आपको कोई 10,000 रुपये में भी नहीं देगा। जो सारा सब कुछ मैं आपको केवल 399 में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छे से तैयारी करो, अपना दी बेस्ट दो। बस सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन से नहीं चूकना है, अपना 100% हमें देना है। तो चलिए दोस्तों, टॉप 100 मुहावरे व लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। अंगूठा चूमना। अंगूठा कौन चूमता है? जो चापलूसी करता है। चापलूसी जो करेगा वो अंगूठा तो चूमेगा ही। कुछ व्यक्ति नेताओं के अंगूठे चूमकर कार्य करते हैं, चापलूसी करते हैं, अंगूठे चूमते हैं। अंगूठा दिखा देना, उसकी मैंने इतनी हेल्प करी, जब मेरे को जरूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। मतलब जब मेरी जरूरत पड़ी तो उसने सहायता नहीं की। जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। अंक लगाना, किसी को अंक लगाना, गले लगाना, अंक लगाओ, गले लगाओ, अंक लगाना, गले लगाना। आलिंगन करना, भगवान राम ने भरत को देखते ही उसको अंक लगाया, गले लगाया। अंक भरना, बहुत स्नेह से मिलना, अंक भरना काफ़ी स्नेह से मिलना। अयोध्या लौटने पर भगवान राम और भरत अंक भरकर मिले, स्नेह से मिले। अंग लगना, ऐसे बोलते हैं ना, इसके अंग लग रहा है, अब इसके अंग लगा है, एकदम पतला सा है, लकड़ी जैसा है, अब इसके कुछ अंग लगा है, मतलब शरीर के कुछ लगने लगा है, जो खा रहा है वो उसके लग रहा है। शरीर का विकास होना, कुछ लोगों द्वारा जो खाया जाता है वो उन्हें अंग लग जाता है। अंगद का पैर हो जाना। अंगद का पैर आपको पता ही होगा, रावण से कितना जोर लगा लिया लेकिन अंगद का पैर नहीं हिलाता उनसे। तो अंगद का पैर हो जाना, बहुत दृढ़ हो जाना, अंगद का पैर एकदम दृढ़ हो जाना, अंगद का पैर उसे बोलते हैं। सुरेश सरकारी नौकरी पाने के लिए अंगद का पैर हो चुका है, आपको भी अंगद का पैर ही होना पड़ेगा। ये जो समय बचा है, ये टाइम बचा है, इसमें सभी अंगद के पैर हो जाओ, अपना दी बेस्ट आप दो। अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धर के चलता है, यार कितना दुख सहता है ये व्यक्ति। अंगारे सिर पर धर के चलता है, कितने दुख सहता है। कमजोर व्यक्ति को हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है। भाई अंगारे उगलना, अंगारे क्यों उगल रहा है? अंगारे उगलना, हम बोलते हैं ना भाई, अंगारे क्यों उगल रहा है, मतलब इतना क्रोधित क्यों हो रहा है, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है, क्रोधित क्यों हो रहा है। क्रोध में लाल पीला होना। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु के बाद अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा। अर्जुन, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय, सव्यसाची, पार्थ, आपको ध्यान रखना है। अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। अब काफ़ी लोग जो अंडे से रहे हैं, पढ़ाई नहीं करे, केवल अंडे से रहे हैं, बैठे हैं चुपचाप, कोई काम नहीं कर रहे। अंडे सेने से काम नहीं चलने वाला, मेहनतें करनी पड़ेगी। घर में बैठे रहना, घर में बैठे बैठे अंडे सहते रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं। अक्ल का दुश्मन है, यार ये तो अक्ल का दुश्मन, इसको क्या समझा रहे हो आप? ये तो अक्ल का दुश्मन है, मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख है ये तो। कुछ लोग अक्ल के दुश्मन होते हैं, समझाने पर भी गलत ही कार्य करते हैं। अक्ल का पुतला है, ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान है। अक्ल का पुतला है, क्या है? ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वे अक्ल के पुतले होते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दी बेस्ट देना पड़ेगा, 100% देना ही देना पड़ेगा।
आँख का पानी गिर जाना, अरे उसके तो आँख का पानी गिर चुका है, कोई शर्म नहीं रही है उसके, बेशर्म हो गया वो तो, आँख का पानी गिर गया है। आजकल के कुछ नेताओं की आँख का पानी गिर चुका है, ऐसे बोलना चाहिए, कुछ का ही नहीं गिरा, बाकी तो सबका ही गिर चुका है, कुछ का एक दो बचे होंगे, बाकी सबका ही आँख का पानी गिर चुका है। आँख की किरकिरी, आँख की किरकिरी, बुरा लगना, बुरा लगना। कुछ लोग हमारी प्रकृति से जलने लग जाते हैं और उन्हें आँख की किरकिरी हम बन जाते हैं। आंखें ततेरना, आंखें ततेर रहा है, क्रोध कर रहा है, आंखें ततेर रहा है मतलब क्रोध कर रहा है। अध्यापक के आंखें ततेरते ही शरारती बच्चे पढ़ने लग गए। आंखें दिखाना, आंखें कौन दिखाता है? ऐसे आंखें दिखाता है मतलब रोब झाड़ना, रोब दिखाना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कुछ भी हम बात कर रहे हैं, टीचर कुछ नहीं करता था, बस ऐसे आंखें निकालता था, आंखें निकालते ही अपनी गर्दन नीचे चुपचाप पढ़ाई हो जाती थी, वही आंखें दिखाना हो जाता है। आंखें बंद हो जाना, आंखें मूंदना। आंखें बंद कब होगी? जब मृत्यु हो जाएगी। मैं अपने दादाजी से उनके अंतिम समय में बात भी नहीं कर सका, मेरे घर पहुंचने से पहले उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, आंखें मूंद चुकी थी। आंखों में चर्बी छा जाना, आजकल उसके पास बहुत पैसे हो गए हैं, आंखों में चर्बी छा गई है उसके, घमंड आ गया उसके, उसका व्यापार क्या चल पड़ा, उसकी आंखों में चर्बी छा गई है। आंगन में कौवा बोलना, आंगन में कौवा बोल रहा है, कोई प्रियजन के आने के संकेत मिल रहे हैं, आंगन में कौवा बोल रहा है। क्या बात है भाभी, आज तो आंगन में कौवा बोल रहा होगा भाई साहब जो आने वाले हैं। आटे के साथ घुन पीसना, गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, आटे के साथ घुन भी पीस जाता है, मतलब दोषी है उसके साथ उसका दोस्त है, जो उसका साथी है, वो भी मारा जाता है। तो ध्यान रखो, संगत ऐसी रखो, आटे के साथ घुन पीसते हुए देर नहीं लगती है, संगत अच्छी रखो, ढंग से रखो। और मैंने तो ज़्यादातर केसों में ये भी देखा है, जो दोषी होता है तो वो तो निकल भी जाता है, और वो साथी होता है वो फंस जाता है, क्योंकि जो दोषी है उसको टैलेंट है इन कामों का, उसको पता है, और जो साथी है ना उसको नहीं पता, वो बावड़ी बूच है। वो क्या है, वो अपना टाइम खराब कर रहा है, वो उसके साथ ऐसे चल पड़ा है, उसको पता नहीं बेटा ये होशियार आदमी, ये तो निकल जाएगा। फंसेगा कौन? फंसेगा तू। तो ध्यान रखना है, गेहूं के साथ आटे के साथ घुन पीस जाता है, और घुनी ढंग से पीस जाता है आजकल, ध्यान रखना है। 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी स्टडी करो, पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, दिन रात हर समय। हर सैनिक को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 8 पहर 64 घड़ी निभानी चाहिए। और पढ़ाई कैसे करनी है? अब 8 पहर 64 घड़ी पढ़ाई करनी है आपको। 8 वार 9 त्योहार, 8 वार 9 त्योहार, हमेशा आनंद मंगल रहना। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग देखना वो हंसते रहते हैं, चाहे कितना ही दुख हो, कुछ भी हो, उनके चेहरे पे स्माइल जरूर रहती है, हमेशा वो खुश रहते हैं। तो 8 वार 9 त्योहार मतलब हमेशा आनंद मंगल रहना। इलायची बांटना, दावत देना। इलायची बांटने का क्या मतलब हो गया? दावत देना। उसकी नौकरी लग गई, इसलिए वह अपने मित्रों को इलायची बांटते फिर रहा है दावत देने के लिए। उड़ता तीर लेना, सबको पता होगा, आपने देख लेना, आपके फ्रेंड में देख लेना, किसी में देखना, एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो उड़ते तीर लेगा। ऐसे ही हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी एक बंदा है, कुछ हो ना हो उड़ते तीर उसको लेने हैं तो लेने हैं, बात खत्म। मतलब उड़ता तीर कैसे लेना है हम उन्हीं से सीखते हैं। कोई भी काम हो कौन कर सकता है, ये उड़ता तीर कौन ले सकता है, हम बोलते हैं ये उड़ते तीर ले सकते हैं। तो उड़ता तीर एक ना एक आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा जो उड़ता तीर जरूर लेगा, जानबूझकर मुसीबत मोल लेगा, और मुसीबत मोल वो लेगा फंसाएगा सबको, इसको उड़ता तीर लेना बोलते हैं। अकारण मुसीबत मोल लेना, किसी और के झगड़े में शुभम को भी पुलिस पकड़ ले गई, उसने बेकार ही उड़ता तीर ले लिया। कमर कसना, कमर कसने का क्या मतलब हो गया? तैयार हो जाना, कमर कसना, एकदम कमर कस लो, एग्जाम आने वाला है, 13 मार्च आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्जाम है, तो कमर कस लो, एकदम तैयार हो जाओ। सरकारी नौकरी लगना कठिन था, लेकिन उसने कमर कसी और लग गया। आपको भी कमर कस लेनी है, सरकारी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता लग जाना, कलई खुल गया है, उसका भेद खुल गया है, उसकी कलई खुल गई है, उसको सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए ही यहाँ रह रहा था। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। जैसे कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हो, आपके जो रिश्तेदार हैं, बेटा नौकरी लग जा, अब तो तेरी उम्र हो गई, नौकरी लग जा, हमें काफ़ी खुशी होगी। जैसे ही आप नौकरी लग जाओगे, उनके कलेजे पर सांप दौड़ेगा, मतलब उनको ईर्ष्या होगी आपसे काफ़ी। और आपको देखना ज़्यादातर लोग आपको लाइफ में ऐसे ही मिलने वाले हैं
जो आपकी झूठी तारीफ करेंगे, केवल मन में बात करें तो उनकी ईर्ष्या ही होगी। तो कलेजे पर सांप लेटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। मेरी प्रकृति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। काठ का उल्लू क्या होता है? निपट मूर्ख होता है। काठ का उल्लू निपट मूर्ख। रवि को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो काठ का उल्लू है। कान खड़े हो जाना, एकदम चौकन्ना हो जाना। कान खड़े हो जाना, चौकन्ना। जैसे पुलिस आई, चोर क्या करेगा? उसके कान खड़े हो जाएंगे, एकदम चौकन्ना हो जाएगा। कान में तेल डालना, कान में तेल डाल रखा है, सुन क्यों नहीं रहा? हम बोलते हैं ना, कान में तेल डाल दिया क्या तूने, तेरे को सुन क्यों नहीं रहा? मतलब किसी बात पर ध्यान ना देना, कान पर तेल डालना, कान में तेल डालना हो जाएगा। खून पसीना एक कर देना, और आपको करना क्या है? खून पसीना एक ही कर देना है, तभी हमें नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? जब खून पसीना एकदम पूरे एफर्ट आप लगा दोगे। खून सफ़ेद हो जाना, उसका तो खून सफ़ेद हो गया, उसको समझाने से बात करने में कोई मतलब नहीं है, उसके कोई दया भावना अब नहीं रही है। क्या सभी का खून सफ़ेद हो गया था जो उस लड़की की बेइज्जती होते देखते रहे? गांठ बांधना, इस बात की मैं जैसे बोलता हूँ, गांठ बांध लो, 13 मार्च को एग्ज़ाम है, ढंग से पढ़ना है, गांठ बांध लेना, अच्छे से ढंग से उसको याद कर लो आप। स्थायी रूप से याद रखना, मेहनत किए बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, मेरी इस बात की गांठ बांध लो। गिद्दड़ भभकी, कमज़ोर द्वारा धमकाना। जैसे आजकल देखना आप 8-10 साल के भी ऐसी धमकी दे जाते हैं कि वापस मिल जाना इस गली में, देखना तेरे को बताता हूँ मैं। तो गिद्दड़ भभकी होती है, मतलब कमज़ोर भी धमका के चले जाते हैं और ढंग से धमका जाते हैं, उसके गिद्दड़ भभकी बोलते हैं। कमज़ोर द्वारा धमकाना, पड़ोसी कमज़ोर है किंतु अपने पड़ोसी को भी डराने की गिद्दड़ भभकी देता रहता है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीने का, देखो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, जैसे कोई बंदा एसएससी की भी तैयारी किया, बैंक की भी तैयारी किया, रेलवे की भी तैयारी किया, फिर राजस्थान में सारे एग्ज़ाम दे लिया, इस तरह से उसने क्या कर लिया? घाट घाट का पानी पी लिया। अब उसको आप कुछ भी पूछ लो, किसी फील्ड का भी पूछ लो, नॉलेज आपको बता देगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, एसएससी में नहीं लगी, बैंक में नहीं लगी, इसमें नहीं लगी, इसमें नहीं लगी। होता क्या है, एक इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रो अ बोट, चेंजिंग द बोट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मतलब अगर आपको नाव चलानी नहीं आई तो नाव चेंज करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको नाव चलानी ही सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में आप कितनी ही चेंज कर लो बोट, सारी नाव आप चला लोगे। सबसे पहले नाव चलाना ढंग से सीखना पड़ेगा आपको। इसलिए बोलते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रो अ बोट, चेंजिंग द बोट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। नाव को चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। एसएससी घुस गए, बैंक, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जिसमें भी घुस गए वहाँ 100% एफर्ट दिए ना आपने, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और एक बार नौकरी लग गई, आप ध्यान देना, आपने देखा भी होगा कि इस बंदे की एक नौकरी लग गई, 2 लग गई, 3 लग गई, एक ही एक बंदे की बार बार क्यों लग जाती हैं? क्योंकि उसको नाव चलाना आ गया है, उसे पता है नौकरी कैसे लगती है, अब वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले नाव चलाना आपको सीखना पड़ेगा। नाव चलाने का मतलब है कि आपको ढंग से जिस भी फील्ड में घुसे हो उसकी पूरी ABCD आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना। घी के दीपक का मतलब हो गया खुशियां मनाना। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजाजनों ने घी के दीपक जलाए। जड़ जमाना, मजबूत हो जाना, जड़ जमा लेना। जैसे बोलते हैं ना, व्यापार में जड़ जमा चुका है, मजबूत हो चुका है। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। जो जान पर खेल के चलता है प्राणों को संकट में डालता है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। एक सफाई कर्मी के RS बनने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबाई। नाक कट जाना, बेइज्जत हो जाना। नाक कटने का क्या मतलब हो जाएगा? बेइज्जत हो गया, बेइज्जती उसकी हो गई। कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अपनी नाक कटवा लेते हैं। नाक का बाल हो जाना, किसी का प्रिय हो जाना, वो तो उसके नाक का बाल हो गया है, प्रिय व्यक्ति हो गया है। कुछ विधायक मुख्यमंत्री के नाक के बाल होते हैं और काफ़ी कांड कर देते हैं, उसके बाद में भी उनका कुछ नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता होगा कितने कांड किए होंगे, कितने बच्चों का भविष्य। अब आप खुद देख लो, एग्ज़ाम हो रहा है, सारा सब कुछ हो गया, वापस एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। तो होता क्या है, मुख्यमंत्री के क्या नाक के बाल हो गए हैं वो। अब नाक के बाल हो गए तो मुख्यमंत्री भी उसमें क्या करे। तो देखो इस तरह के केसेस आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट खूब पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखो कई सालों से भर्ती होती है, ढंग से आप पढ़ाई करते हो, बाद में पता लगा कि पेपर तो मार्केट में पहले ही व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ढंग से घूम रहा है।
एग्ज़ाम दे के आए, सारा काम हो गया, जब रिजल्ट आता है उसके बाद में बताएंगे कि पेपर तो ये लीक हो गया, पेपर वापस कैंसिल करेंगे। आप सोच के देखो स्टूडेंट को कैसा लगता है। और ये स्टूडेंट ही सोच सकता है, जो तैयारी करता है उसे ही पता है क्या बीती है, उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो तो शासन चला रहे हैं। कि शासन चलाने वाले को नहीं पता है कि भाई जो तेरी प्रजा है उसके ऊपर क्या बीत रही है। जो स्टूडेंट है, जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनकी कितने साल खराब हो गए हैं। तो ये वो नहीं सोच सकते, लेकिन जो तैयारी करके इस फील्ड से निकला है वो इन चीज़ों को ढंग से अच्छे से जानता है। उसका क्या क्या दिया है उसने केवल स्टडी नहीं दी है, 1 साल दिया। 1 साल कितना होता है, 1 साल में उसने क्या नहीं दिया इस नौकरी के लिए, वो इन चीज़ों को समझ सकता है। नानी याद आना, मुसीबत का एहसास हो जाना, नानी याद आना। 9-2-11 हो जाना, बोलते हैं ना वो तो 9-2-11 हो गया, मतलब वो भाग गया। पहाड़ टूट पड़ना, बहुत आपत्ति आना, पहाड़ टूट गया, बहुत आपत्ति आ जाना। पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना, मतलब पानी पी पी कर कोसना बोलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक बुराई करना। पड़ोसी के आपसी लड़ाई में दोनों पक्षों ने पानी पी पी कर कोसा। बालू से तेल निकालना, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बालू से तेल निकाल देना मतलब असंभव कार्य कर देना, एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। सुनील इतना आलसी है कि उससे कार्य करवाना बालू से तेल निकालना है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। भाड़ झोंकना, समय बर्बाद करना। भाड़ झोंकना का मतलब समय बर्बाद करना। कुछ लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं और दिन भर भाड़ झोंकते रहते हैं। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन दिखाना। चुनाव के समय नेता क्या करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। सूरज को दीपक दिखाना, सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। मोदी जी को कौन नहीं जानता, इनके बारे में परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। हवा से बातें करना, बहुत तीव्र गति से चलना, हवा से बातें करना। मनोज साइकिल इतनी तेज चलाता है कि वो हवा से बातें करता है। हवन करते हाथ जलना, कोई अच्छा काम, ढंगा काम कर रहे हो, उसमें बुराई मिल जाना, हवन करते हाथ जलना। भला काम करते समय बुरा हो जाना। मैंने रोहित की ज़रूरत पड़ने पर मदद की और आज वो मुझे ही बुरा भला कहता है, इसे कहते हैं हवन करते हाथ जलना। कलई खुल गई मतलब रहस्य प्रकट हो गया है। अब लोकोक्ति कहावतें और देख के चलेंगे, 55 से 100 तक और देख के चलेंगे। प्रोवर्ब्स इनको हम बोलते हैं, तो ये भी हम करके चलेंगे। अंधा क्या चाहे 2 आँख, मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। अंधा क्या चाहे 2 आँख, अंधे की लकड़ी एकमात्र उसका सहारा। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में थोड़ा सा भी ज्ञान है वही प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। अधकल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। क्या बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग, अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, अनमेल प्रबंध व्यवस्था। आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर आफत मोल लेना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख है लेकिन किंतु संपन्न है। आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा है, संपन्न है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके आए थे और छोटे से काम में लग गए थे। तो आए तो हरि भजन को ओटन लगे कपास। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ संकट। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ संकट। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब अनमेल योग हो गया। आधा तीतर हो गया, आधा बटेर हो गया। आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। लालच में आसानी से मिली वस्तु को भी खोना पड़ जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, इतना सा जीरा और इतना बड़ा ऊंट, मतलब आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक साथ 2 जिसमें कमियां होती हैं, दोष होती हैं। एक पंथ 2 काज, एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। एक पंथ 2 काज। कर ले सो काम और भज ले सो राम। समय पर जो कर लिया जाए वही काम अपना होता है, वही अपना होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ बार बार नहीं चलता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ बार बार नहीं चलता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते,
कुछ ना कुछ बुराई तो सब जगह ही होती है। काबुल में क्या गधे नहीं होते क्या? तो कुछ ना कुछ बुराई तो सब जगह ही होती है, ध्यान रखना है। काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर किसके लिए होगा? जो अनपढ़ होगा। तो अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, ध्यान रखना है, काला अक्षर भैंस बराबर। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो एक को देखकर दूसरे में भी परिवर्तन आता है। ऐसे बोलते हैं ना, देख खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। तो एक को देखकर दूसरे में भी चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। खूंटी के बल बछड़ा कूदे। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना, खूंटी के बल बछड़ा कूदे उसे बोलते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। घर आया नाग ने पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। घर आया तो नाग भी नहीं पूजा और बाम्बी पूजन जा रहा है। स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, उसे घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं। जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, मतलब दोनों एक जैसे ही बुरे हैं, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। तबेले की बला बंदर के सिर, किसी अन्य का दोष मट देना, किसी अन्य पर दोष को मट देना, उसको बोलते हैं तबेले की बला बंदर के सिर, किसी पर अन्य का दोष मट देना। तू डाल डाल में पात पात, एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक, तू डाल डाल में पात पात। तेल देखो तेल की धार देखो, किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्ण आंकलन करना। तेल देखो तेल की धार देखो। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न तो नो मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 9 दिन चले 2.5 कोस, दिन भर चले 2.5 कोस, मतलब बहुत सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस भी बोल सकते हो या दिन भर चले 2.5 कोस भी बोल सकते हैं। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। तो बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, ऐसे हम कह सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। मुख में राम बगल में छुरी। लिखित सुधाकर, लिखिगा राहु, लिखित सुधाकर मतलब चंद्रमा और लिखेगा राहु। कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता। सूत ने कपास, जुलाए से लट्ठम लठ, बिना आधार किसी से झगड़ा कर लेना। हाथ अंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव। आधा तीतर आधा बटेर। सब धान 22 पसेरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती है। मेंढकी को जुकाम, मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरे करना, उसको क्या बोलते हैं? मेंढकी को जुकाम बोलते हैं। तो ये हमारे टॉप 100 हो गए। अच्छे से इनको देखो, एक बार वापस रिपीट कर लो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। साथ साथ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप है जहाँ आपने कोर्स लिया है, वहाँ इन सब की आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती जाएंगी, वहाँ भी इनकी पीडीएफ मिलेगी। आप हाईकोर्ट एलडीसी वाला जो कोर्स है उसको अभी परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। इतने कम आपको 399 में कोई कोर्स नहीं देने वाला है, जहाँ इतनी सारा सब कुछ आपको मिल रहा है। टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स मिल रहा है, वीडियो क्लासेस मिल रही हैं,
सारा सब कुछ केवल 399 में मिल रहा है। जल्द परचेज कर लें, ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर कर दें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।